जय हिंद साथियों, मैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय संगठन से राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर नीरज सिंह आपके समक्ष उपस्थित होने का अभी सिर्फ एक ही कारण है, एफएक्स स्टॉक, एफएक्स स्टॉक, एफएक्स स्टॉक। ये कंपनी या इस जैसी कंपनियां, ये फ्रॉड कंपनियां हैं जो मनी रोटेशन के माध्यम से अपना उल्लू सीधा करती हैं और अपनी अपनी और अपने लोगों की अय्याशियों में पूरा का पूरा सहयोग करती हैं। मैं उन निवेशकों से वापस निवेदन करता हूं कि आप इन लोगों से घबराएं मत। आप अपनी एप्लीकेशन संबंधित थाने में किसी लीगल व्यक्ति के साथ सलाह लेकर, किसी एडवोकेट से मिलकर या हमारी संस्था के माध्यम से, हमारी संस्था पूरे भारत देश में है, हर डिस्ट्रिक्ट में है। हमारे लोग आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को अपना मेल आईडी और फ़ोन नंबर दे रखा है। अभी मैं बात करना चाहूँगा, अभी माननीय दीपक मलिक जी ने एक फॉर्म आप लोगों को दिया है, उस पर साइन करने के लिए बोला है। तो अब इनके पास सिर्फ एक रास्ता है कि हम लीगल से या जेल से किस तरह से बचे। एक फॉर्म इन्होंने जारी किया, उसमें पहली शर्त में ये लिखा है कि मैं 18 साल से उम्र से ज्यादा बड़ा व्यक्ति हूं और मैं पूरे होश आवाज से मैंने ये एफएक्स स्टॉक को पैसा दिया है और मेरा किसी के ऊपर भी कोई दबाव नहीं था। मैंने अपनी मर्जी से ये पैसा डाला है। उस पे ये लोग साइन करा के आपसे ले रहे हैं, जबकि मैं जहां तक समझता हूं, इनके जो बड़े बड़े सेमिनार और इनके लोग जो चारों तरफ फैले हुए हैं, उनकी बातों से इन्फ्लुएंस होके कि 12%, 18% और इस तरीके से तुम जल्दी से जल्दी करोड़पति बन जाओगे, तुम्हारा पैसा 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में दुगना तिगना हो जाएगा। इन बातों को लेते हुए आप इनकी बातों में आ गए थे। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप इस तरह का कोई भी फॉर्म साइन ना करें। और सबसे बड़ी बात यह है, और आपको डरा भी रहे कि अगर आपने विड्रॉल के लिए एप्लीकेशन लगा दी तो हम अपने हिसाब से आपको पैसा रिफंड करेंगे। वैसे तो ये पैसा रिफंड करेंगे ही नहीं, लेकिन ये फिर भी टाइम ले रहे हैं। और मैं पहले से ही समझा रहा था आप लोगों को, करीब 4 महीने 5 महीने से मैं यही समझाता हुआ आ रहा हूं कि ये लोग पैसा लेके भाग जाएंगे। और अब ये लोग अपनी अपनी गलियां, जितने भी लीडर हैं जैसे नंदन सिंह मेहता, लांबा वांबा, ये जितने भी लोग हैं, ये अपनी अपनी गलियां ढूंढ रहे हैं, बचने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। तो इन सारे चतुर चोटों की टीम ने एक फॉर्म बनाया, वो फॉर्म आपके समक्ष प्रस्तुत किया। ये एक रास्ता है इनके लिए बचने का। और फिर आपको एक तरफ तो फॉर्म साइन करा रहे हैं, दूसरी तरफ लालच भी दे रहे हैं कि अगर आप विड्रॉल कर लोगे तो जो कंपनी के होने वाले बेनिफिट है, कंपनी से होने वाले बोनस हैं, वो आप लोगों को नहीं मिलेंगे, आपको आरओआई बंद हो जाएगा। अरे किसको मूर्ख बना रहे हो भाई? आरओआई तो पहले ही बंद कर दिया, प्रिंसिपल आपने पहले ही बंद कर दिया। आप तो समय निकाल रहे हो। जो जख्म ताजा हैं, जो जख्म गहरे हैं, उन जख्मों को हल्का करने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि आप ले रहे हो समय। और समय के अकॉर्डिंग बड़े से बड़ा घाव को आदमी भूल जाता है। और आपका शातिर दिमाग वही चाह रहा है कि ये लोग अपनी मेहनत की कमाई भूल जाएं, लेकिन ऐसे नहीं होता। आपके लिए तो सारा हराम का मामला है। आपने तो जितना भी पैसा लिया है, जनता से लिया है, जनता को ही दिया है। जनता से लिया 100%, जनता को दिया 40%, 60% आपस में बांट के भागने की तैयारी। मैं निवेशकों से निवेदन करूंगा कि आपको जिस तरह से इन लोगों ने इन्फ्लुएंस किया था, पर्टिकुलर किसी भी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी के घर में, किस तरह से आपको इन्फ्लुएंस किया, वो सारी कहानी, और आपका कौन सा अपलाइन था, और जो बड़ा बड़ा लीडर, जो सबसे बड़े लीडर हैं, उनके अंडर में आपकी टीम है, तो उन लीडरों का नाम, ये सारी डिटेल आप हमारे मेल आईडी पे दीजिए, मेरे व्हाट्सएप पे दीजिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे।
हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। ये तो बड़े लोग हैं, इनके लीडर्स बड़े लोग हैं, इनके कहने पे इनकी एक चाय की चुस्की लेता हुआ कोई भी अपराधी किसी को भी मार सकता है, ये इनके वाक्य थे। इन्होंने मुझे या मेरे लोगों को डराने की पूरी कोशिश की है। मेरे पास खूब धमकियां आई हैं, लेकिन इन लोगों की धमकियों से डरता कौन है? हर व्यक्ति की डोर ऊपर वाले के हाथ में होते, ये तो खुद कठपुतली हैं। ये किसको डराएंगे? गालियां बक के या दुनिया के सामने नीचा दिखा के ये अपना उल्लू सीधा कर रहे थे, कब तक करेंगे? ऐसे लोगों के साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने हमें विश दिया, हमें धन्यवाद दी, और उन्होंने मेरे को फोन करके पर्सनली ये बोला है कि बोले नीरज जी आपकी बहुत बहुत मेहरबानी कि आपने हमें मरने से बचा लिया, हमारे निवेश होने से बचा लिया। हमने आपका ये वीडियो देखा और आपकी बातें हमें बहुत सच्ची लगी, तो हम आपको धन्यवाद देते हैं। और मैं अपने आप को शुक्रगुजार मानता हूं कि मेरे वीडियोस की वजह से ये लोग बहुत बड़ा स्कैम कर रहे थे, जो वो स्कैम 2000 करोड़ पर आकर रुक गया, नहीं तो ये भी 50,000 करोड़ का घपला करते, 100% करते। तो मैं आपसे वापस से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इनकी बातों में ना आए। ये अपनी जगह ढूंढ रहे हैं बचने के लिए। आप ऐसा कोई भी फॉर्म साइन मत कीजिए। आपने पहले ही मूर्खता कर दी कि इनके $100 दे के KYC अपडेट कराने का जो इन्होंने नौटंकी किया, तो उसमें आपके $100 भी गए। और ये KYC क्या अपडेट करेंगे? कौन ये? सिर्फ भ्रमित करते हैं, झांसा देते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और अपना पैसा इकट्ठा करते हैं और मस्त रहते हैं। इनको कोई मतलब नहीं है आपकी पर्सनल लाइफ से। आप किस तरह से पैसा जमा कर रहे हैं, आप कोई मतलब नहीं है लोगों को। ये लोग सिर्फ अब अपने बचने का उपाय ढूंढ रहे हैं। आप लोगों से कोई कोई भी इनका मतलब हृदय विपरीत नहीं होगा, हृदय परिवर्तन नहीं होगा। आपके घर में कुछ भी हो, आप इनको कोई लेना देना नहीं है कि वो पैसा आप किस तरह से इन लोगों को दिया। इनको कोई मतलब नहीं है। ये विदेशों में मजे कर रहे हैं और कुछ विदेशों में भागने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये तय है अब की बार नहीं छोड़ेंगे इनको, ये तय है। जय हिंद, जय भारत।